अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुँच है। तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं यार कि कब्ज़ के बारे में बताइए और रिस्क की रेमेडी भी बताइए। कब्ज़ ये है अक्सर हमें हो जाता है, कई वजूहात है, जिसमें सरफहरिस्त ये है कि जब भी आपको वॉशरूम की हाजत फील हो आप फ़ौरन वॉशरूम जाया करें, ये रेमेडी भी है। और आप आटा वो यूज़ करें जिस तरह फाइबर वाला आटा यूज़ करें, आप चक्की वाला आटा आप यूज़ करें, फ़ाइन आटा आप कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि फ़ाइन आटे में ये है कि फ़ाइबर नहीं होते जिसकी वजह से वो पानी की मिक़दार जज़ब नहीं करते और हमारे स्टूल चॉकलेट टाइप बन जाते हैं जो कि निकलते ही नहीं। फिर हमें क्या हो जाता है, पोजलपन महसूस होता है, सर में भी दर्द शुरू हो जाता है, पेट में भी दर्द और काहल और सुस्ती हम पे चढ़ जाती हैं क्योंकि इर्रेगुलरिटी आ जाती है। फिर आप इस तरह के रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल आप खाया करें, इसमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो ये भी आपको मदद देगी आपके जिस्म में पानी को एब्ज़ॉर्ब करने में। और ये है कि आप पानी ज़्यादा पिया करें, जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे आपको कब्ज़ से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि कब्ज़ अक्सर इस वजह से हो जाती है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें पानी की मिक़दार कम रह जाती है, हमारे स्टूल खुश्क हो जाते हैं, फिर या तो वो निकलने में आपको तकलीफ़ देंगी या वो फिर निकलते ही नहीं। और यह है कि आप छिलका यूज़ करें, छिलका बहुत ज़बरदस्त है कब्ज़ के लिए। आप 2 से 3 चमचे आप उसमें डालें, रात को भिगोएं और सुबह नहार मुँह दूध के साथ आप पी लीजिए, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हफ्ता एक आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त होगा। अगर आप दवाइयों की साइट पे जाते हैं मेडिसिन्स, तो स्काइलेक्स के कुछ ड्रॉप्स आप डाल लीजिए पानी में रात के टाइम या सुबह टाइम, तो उससे भी अफाका होगा। लेक्सोबेरान दवाई है, उसके टैबलेट्स भी मिल जाते हैं, वो आप यूज़ करें। असल वजह यह है कि आपके जो इंटेस्टाइन में उसमें लैक्सेटिव की मिक़दार कम रह जाती है, इसमें पिस्लन की मिक़दार कम रह जाती है, जिसकी वजह से आपके स्टूल्स नहीं निकलते और आपको फिर तकलीफ़ हो जाना शुरू हो जाती है। और हर्बल में ये है कि आप अजवाइन ले लें 2 से 3 चमचे और उसको पानी में आप बॉयल करें, 1.5 से 2 गिलास पानी लें, उसमें अच्छी तरह से बॉयल करें, फिर इसको छान लें। फिर आप इसमें क्या करें, कैस्टर ऑयल डाल लें 1 चमचा, थोड़ी सी काली नमक उसमें डाल लीजिए, आप इसको पीजिए, तो इससे भी फाका हो जाएगा, आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और अगर आपको कड़वा फील होता है तो आप इसमें क्या करें, नींबू डाल लीजिए आधा एक, तो इससे ये है कि इसका जायका थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल ये है थोड़ा कड़वा, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कब्ज़ से बचिए जितना आप बच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी बीमारियों का यह है कि रूट काज है। इससे अगर आपको कब्ज़ है तो मसले मसाइल बढ़ते हैं इससे बहुत ज़्यादा। अगर आपका मैदा ही ठीक नहीं है तो फिर आप क्या, आपके पाँव ठीक होंगे, आपके हाथ ठीक होंगे। और यह है कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। एक तो यह है, पानी से ये होगा कि आपका जिस्म तरोताज़ा रहेगा और आपके बालों से खुश्की भी चली जाएगी, आपके जिस्म से खुश्की भी चली जाएगी, और साथ ही साथ में आपका कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और इस पर आप अमल कीजिए और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।